हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज फिर से हम आ गए हैं एक नए ब्लॉग में, जो कि एक मेरी नई ब्राइड है। और ये ज़्यादा दूर नहीं था, मेरे घर से लगभग 3 किलोमीटर ही था, मतलब मेन मार्केट में ही था। और इन्होंने मैरिज हॉल बुक करके रखा हुआ था एंड लॉज। सो फर्स्ट हमने इनको कॉल किया कि आप उधर आ जाओ, फिर हम आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम भी आ गए हैं, आप भी आ जाओ। फिर हम पहुँचे, जब ब्राइड जस्ट पहुँची। ब्राइड पहुंचने के बाद ही मतलब हम जैसे इनको 3:30 बजे 4 बजे टाइम दिए थे, तो ब्राइड 4 बजे ही पहुंच गई थी। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ब्राइड हमें टाइम दी। और इनका जो मेकअप था बहुत ही टाइम लेके किया गया, मतलब आराम से किया गया। और हमारे हाथ में बहुत सारा टाइम था, और हमने इनके दिन सेकेंड ब्राइड नहीं पकड़ी हुई थी। और मैं ज़्यादातर बारिश के मौसम में मैं सेकंड ब्राइड रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बारिश की वजह से हमें ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और टाइम पे हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम सेकंड ब्राइड और बारिश के मौसम में सेकंड ब्राइड लेना बंद ही कर दिए हैं ऑलमोस्ट। सो हमारे हाथ बहुत ज़्यादा टाइम था, तो ब्लॉग हम रास्ते में तो स्टार्ट नहीं किए थे, बट वहाँ जाके हमने अपना काम करते हुए स्टार्ट कर दिए थे। सो फर्स्ट हमने, मेरी जो ब्राइड थी, इनका स्किन जो था थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। इनका बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इनका फेस में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड तो इतना नहीं था, लेकिन पिंपल्स वगैरह और उनके जो रहता है वगैरह वो सब रहा। सो ये ब्राइड के जो मेकओवर के टाइम में इतना ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ब्राइड बहुत ज़्यादा कोऑपरेट थी एंड हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करी थी। वो आके सिर्फ बैठ गई थी, और उनके हिसाब से ही सब मेकअप हो रहा था, क्योंकि हम पहले ही उनको पूछ लिए थे कि इनको आई मेकअप कैसा चाहिए था, हेयर स्टाइल कैसा चाहिए था, सब कुछ वगैरह। तो हम अपने हिसाब से ईजीली काम कर पा रहे थे। सो ये ब्राइड जो थी बहुत अच्छी थी एंड बहुत कोऑपरेटिव थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करी हुई है। सो इतना बात करते करते हम इनका बेस ऑलमोस्ट कंप्लीट करने चले गए थे। जस्ट कंटूरिंग और हाइलाइटिंग बाकी था, फिर उसको कंप्लीट करके हम डायरेक्ट आई मेकअप पे चले गए, और आई मेकअप ख़त्म करके सो जो ये मेरी ब्राइड थी, इनको डार्मेटिक मतलब जो आई मेकअप रहता है बहुत ज़्यादा कलरफुल, उस तरह का कुछ भी नहीं चाहिए था। और इनको ज़्यादा आईलाइनर जैसे बंगालीस वगैरह में रहता है उस तरह का भी कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि ये एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती है। सो इनको जस्ट नॉर्मल एकदम लाइट आई मेकअप चाहिए था। सो हमने इनका ड्रेस के अकॉर्डिंग, उन्होंने कहा था कि मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग आप कर दो। सो हमने इस तरह का क्रिएट किया है। तो फाइनल लुक अब आप देख सकते हैं। इनके जो मेकअप में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और हम उनके हिसाब से ही आई मेकअप एंड हेयर स्टाइल और बेस वगैरह जितना कुछ भी था उनके हिसाब से ही हमने किया। और ब्राइड बहुत ज़्यादा खुश भी हुई थी, जो कि हम रिव्यू कैमरे पे तो कैद नहीं कर पाए, क्योंकि तब फोटोग्राफर ऑलरेडी आ चुके थे। सो हम जैसे आपको पहले से ही मतलब हर एक वीडियो पे बता ही देते हैं कि मैं जहाँ पे रहती हूँ मेरी चारों ओर गाँव है। मतलब मेरा जितना भी ब्राइड का बुकिंग रहता है सब गांव के एरिया में ही रहता है ज़्यादातर, और कुछ टाउन्स एरिया में रहता है, इतना बड़ा टाउन इधर है ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको ये बता दूँ कि हम लोग के यहाँ जैसे गाँव है। तो आप लोगों को अगर इस तरह का वीडियो पसंद है एंड गांव के लोग किस तरह से, ब्राइड किस तरह से रेडी होती है एंड किस तरह से फंक्शन वगैरह रहता है, अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड इस तरह का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, और बहुत सारा ब्राइड के हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। सो आप वहाँ पे जाइए और चेकआउट कर सकते हो। सो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से ब्राइड रेडी करना, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है। सो अगर आपको ये वाला अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो इतना बात करते करते हम ऑलमोस्ट अपनी ब्राइड की आई मेकअप भी कंप्लीट कर लिए हैं, सिर्फ लाइनर लासेस वगैरह लगाना बाकी है। सो इनका फेस मेकअप हम दे रहे थे, तो उनको ज़्यादा ब्लश नहीं चाहिए था, जैसे कि लाल टमाटर की तरह। सो हम उनको उनके हिसाब से ही दे दिए बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद हम आईलैशेस एंड आईलाइनर लगाए, और इनका फुल लुक देखने के लिए, जैसे कि इनका हेयर स्टाइल वगैरह हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि हम उनका मतलब हेयर स्टाइल वगैरह भी डालें, तो आप हमें कमेंट से में बता सकते हो, और हम आपको वो वाला मतलब इनका जो हेयर स्टाइल है हम आपको दे देंगे वीडियो पे।
एंड आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमें भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ जाती है और कौन कौन देखते हैं। सो अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को थोड़ा सा प्यार दे दीजिएगा, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। एंड आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड चलो अच्छी बात है। तो ये थी मेरी ब्राइड, और ब्राइड को हम ज्वेलरी पहना रहे थे। बाद में इनका फ्लावर्स मतलब इनका जो हेयर स्टाइल था फुल, मतलब हमने इनका तो हेयर स्टाइल रिकॉर्डिंग किया ही नहीं था, बट मैं आपको बता दूं इनका हेयर स्टाइल फ्लावर बन ही था और कुछ नहीं ज़्यादा था। तो आप देख सकते हो इनका हेयर स्टाइल। एंड हमें जो इनका नेकलेस में थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि इसका जो नेकलेस का जो डोरी रहता है वो बहुत ज़्यादा छोटा था, और क्लिप्स वगैरह लगाने के बाद हमें तो ये घुसाना ही मुश्किल पड़ रहा था। सो कैसे जैसे करके हमने इसको एडजस्ट कर दिया। मतलब इसका साइड में जो हुक वगैरह रहता है वो भी नहीं था, सिर्फ ओनली ऐसे ही डोरी था। सो उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ हमें। ये थी हमारी ब्राइड, और ब्राइड का मेकअप आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। एंड फुल ज्वेलरी के साथ दुपट्टा एंड फाइनल लुक के साथ आप देखिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इनका फाइनल लुक इसी वीडियो पे आपको मिल जाएगा। सो इस तरह से मेरी जो ब्राइड थी मुझसे काफ़ी लंबी थी, मतलब मुझसे तो बहुत ज़्यादा लंबी थी, और मुझे काम करना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। उनको बिठा दिए, फिर उसके बाद हम काम किए, क्योंकि उनके सर तक मेरा आई नहीं पहुंच रहा था, हम उनसे थोड़ा सा हाइट में कम थे। सो ये मेरी ब्राइड आपको कैसी लगी वो भी कमेंट में मुझे बताइएगा। एंड जब हम टीका इनका सेट कर रहे थे, ये इसमें सेट में जो था मट्ठा पट्टी था, तो उनको लगाना नहीं था, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनका फोरहेड इतना भी बड़ा नहीं था कि हम मत्था पट्टी ना लगाए तो अच्छा नहीं लगा। इसमें इनका टीका ही अच्छा लग रहा था। एंड एक सीसफुल था, वो सीसफुल नहीं था, वो बाजूबंद था, तो उसी को हमने सीसफुल बना दिया। मतलब उसके लिए शायद कैमरा मेरा ऑन नहीं था, तो मैं उसको रिकॉर्डिंग ढूंढ के नहीं मिला मुझे कि मैं आपको वो वाला क्लिप दिखा सकूं। सो उसको भी हमने सीस फूल की तरह यूज कर लिए थे, और इनका फाइनल लुक में आपको देखने को मिल जाए कि हमने वो वाला सीस फूल इनके फोरहेड पे, मतलब सॉरी इनके सर पे यूज किया हुआ था, और जो कि बाजूबंद था। सो इस तरह से हम ज्वेलरी कस्टमाइज कर लेते हैं, मतलब हमें कोई ज्वेलरी मिल जाए और हम अच्छे से उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर ब्राइड परमिशन दे, तो ब्राइड का परमिशन था और उन्होंने कहा कि ठीक है सीसफुल लगा दीजिए। हमने कहा कि आप सीसफुल क्यों नहीं लाए, तो अच्छा लगता है। उन्होंने कहा हाँ, बोले वो तो हम भूल गए, लाने के लिए बोले थे लेकिन हम भूल गए नहीं मतलब ला नहीं पाए। फिर हम बोले कि ठीक है ये बाजूबंद आपका काम में आ सकता है। तो ब्राइड बोली क्या अच्छा लगेगा वो? हाँ, मैंने कहा हाँ ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि सीसफुल आपका जितना हेयर स्टाइल है बस थोड़ा सा ही सीन होगा, तो ये वाला आपका काम में आ जाएगा। सो उन्होंने कहा ठीक है आप लगा दो। फिर उनका फाइनल लुक में आपको देखने को पता चल जाएगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, एंड मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा आईडी भी मेंशन किया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इस तरह का ब्राइड का पोस्ट एंड फेसबुक का भी लिंक है, आप वहाँ भी जाके फॉलो कर सकते हो अगर आपको देखनी है तो। सो मैं मिलती हूँ आपसे मेरी इन्हीं ब्राइड के, मतलब नेक्स्ट ब्राइड तो आएगी, क्या कौन सी वीडियो आएगी नहीं पता, लेकिन इनका रिसेप्शन भी ब्राइड है। सो आप वीडियो को, मतलब मेरे चैनल को कंटिन्यू कीजिए। तो इनका रिसेप्शन में ये कैसे रेडी हुई थी वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनका ससुराल जो था हम जैसे कि JSR में है, तो इनका स्टेट जो था ससुराल वाला वो उड़ीसा में था। सो हम वहाँ भी गए हुए थे, तो उनका मतलब उनका रिसेप्शन वाला लुक भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, कि मेरी ब्राइड किस तरह से रेडी हुई थी उनकी रिसेप्शन में। सो कंटिन्यू रहिएगा मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो इतना कर ही सकते हो, वो फ्री है, मुफ्त, कोई पैसा नहीं लगता है। सो इस तरह का मेरी ब्राइड जो थी, इनका जो दुपट्टा डिपिंग उन्होंने आप लोगों से बात करते करते उनका ऑलमोस्ट मतलब दुपट्टा का सेट हो गया था। तो उनको इस तरह से दुपट्टा चाहिए हुआ था कि हमें स्टाइल से ही कर दो, और इनके पास 2 ही दुपट्टे थे, लेकिन इनको एक दुपट्टा लगाना था, और जो वेलवेट का आता है, स्टोल आता है, वो नहीं लगाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे वो पसंद नहीं है। सो उनको एक ही दुपट्टा हम लगा दिए।
फिर पिन अप कर दिए, उनको सेट कर दिए। और वही वाला दुपट्टा उनको सर में भी चाहिए था। हम बोले थे कि वो दुपट्टा डाल सकते हो, वो अच्छा भी लगता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। सो इन्होंने एक ही दुपट्टा अपने सब में पल्लू के जैसा भी और पूरा एक ही दुपट्टा में उनका काम ख़त्म कर लिया। सो ये भी लुक अच्छा लग रहा था। सो ये दुपट्टा ड्रेपिंग जो था मेरी ब्राइड को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी और हमें भी पसंद आया, लेकिन आप लोगों को कैसा लगा वो आप कमेंट में बता सकते हो। एंड इस तरह का वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। एंड नेक्स्ट इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नई ब्राइड के साथ। सो वीडियो को आप कंटिन्यू कीजिए।